अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। स्विट्जरलैंड के डावोस में के तारक रामाराव और वाईएस जगन की खुशगवार मुलाकात। दोनों रहनुमा अपनी अपनी रियासतों में मुख्तलिफ कंपनियों को सरमायाकारी के लिए रागिब करने में मसरूफ। तेलंगाना हुकूमत की शोबे तालीम और तिब पर खुसूसी तवज्जो मरकूज। वरंगल MGM तमाम असरी सहूलियात से आरास्ता। वरंगल MGM में जदीद सिटी स्कैन की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता केरल का करेंगी दौरा। 27 मई को केरल में मुनक्किदा नेशनल वीमेन लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस से करेंगी खिताब। हैदराबाद में कोकीन की मुंतकली नाकाम। 3 अफराद बशमूल अफ्रीकी बाशिंदा गिरफ्तार। एक्साइज ओहदेदारों ने 56 ग्राम कोकीन, 1,28,000 रुपए नकद रकम की जब्त। रियासत तेलंगाना में दर्जे हरारत में एक बार फिर इजाफा। आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के कई मुकामात पर दर्जे हरारत में मजीद इजाफे की पेश कयासी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 जजों की तकर्री की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक बयान में दी गई इत्तला। रूस यूक्रेन जंग आलमी मसला। पुतिन सकाफत को तबाह करने के दर पे क्वाड लीडरों के इजलास के इफ्तिताह के मौके पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन का खिताब। और हिंदुस्तान अमेरिका शिराकतदारी आलमी अमन के लिए अच्छाई की ताकत। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ 2 तरफा मुलाकात में वजीर आजम मोदी का इजहार ख्याल। और अब खबरों की तफसील। स्विट्जरलैंड के डावोस में जारी आलमी मुआशी फोरम के इजलास के मौके पर दोनों तेलुगु रियासतें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आलमी कंपनियों से अपनी अपनी मुतालिका रियासतों में सरमायाकारी को रागिब करने के लिए एक दूसरे से मसाबकत करती नजर आई। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी और तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव इस इजलास में शिरकत के जरिए आलमी सरकर्दा कंपनियों के जरिए अपनी अपनी रियासतों में सरमायाकारी को रागिब करने में मसरूफ हैं। इन्हीं मसरूफियात के दरमियान कुछ वक्त निकाल कर इन दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से मुलाकात की। इस खुशगवार मुलाकात के बाद सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने जगन के साथ ली गई इनकी तस्वीर को पोस्ट किया और कहा कि जगन मोहन रेड्डी उनके भाई हैं और ये एक अच्छी मुलाकात रही। डावोस में जगन AP में कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के शोबेजात में सरमायाकारी की वकालत कर रहे हैं, जबकि तारक रामाराव भी मुख्तलिफ कंपनियों को रियासत में सरमायाकारी के लिए रागिब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के बाद जनूबी हिंद की इन दोनों रियासतों में बाज इख्तिलाफात सामने आए हैं, ताहम डावोस में दोनों रहनुमाओं की यह मुलाकात खुशगवार रही है। वजीर पंचायत राज व देही तरक्याती दयाकर राव ने गवर्नमेंट चीफ व्हिप D विनय भास्कर के हमरा वरंगल MGM अस्पताल में 2 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से नस्ब किए गए जदीद सिटी स्कैन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान रियासती वजीर दयाकर राव ने सिटी स्कैन मशीन की कारकर्दगी का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने वहां मौजूद सुपरिंटेंडेंट और तकनीकी माहिरीन से इस मिशन के बारे में दरियाफ्त किया। इसके अलावा अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट ने अस्पताल के अहाते में पाए जाने वाले माहौल से मुतालिक भी वाकफियत हासिल की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि माजी में MGM अस्पताल कैसा था, अब कैसा है, अवाम अच्छी तरह से वाकिफ है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत और वजीर सेहत हरीश राव की कोशिशों के नतीजे में मुत्तहिदा जिले वरंगल में तिब्बी शोबा तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है।
उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत बरसर इख्तिदार TRS हुकूमत ने वरंगल को सेहत का मरकज करार दिया है। हैदराबाद के बाद वरंगल में इस मियार की तिब्बी सहूलियात कायम की जा रही हैं। आवाम को इन सहूलियात से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने तालीम और तिब पर खुसूसी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। रियासती वज़ीर दयाकर राव ने कहा कि MGM के डॉक्टरों और अमले ने कोरोना के दौरान जो खिदमात अंजाम दी हैं वो नाकाबिले फरामोश थी, और कहा कि हुकूमत की जानिब से MGM में तमाम इमरजेंसी और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। CT स्कैन के जरिए हर किस्म की स्क्रीनिंग की जा सकती है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कायम स्थिति से फौरी इलाज मुमकिन है। उन्होंने कहा कि MGM में बायोमेट्रिक सिस्टम नाफिज किया जा रहा है, जहां पर हर किस्म की बेहतर सहूलियात मौजूद है। उन्होंने बताया कि MGM हॉस्पिटल में 15 लाख रुपए की लागत से जदीद एक्सरे और 40 लाख रुपए की लागत से अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई गई हैं, जबकि बहुत जल्द 12 करोड़ की लागत से MRI मशीन नस्ब की जाएंगी। तकरीब में वरंगल मेयर गोंडू सुधारानी, रुकन कानून साज कौंसिल बसवारा साराया, जिला कलेक्टर गोपी, MGM सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर V दासू चंद्रशेखर के अलावा हॉस्पिटल अमला मौजूद था। ఏ చిన్న జబ్బు వచ్చినా కూడా స్కానింగ్ చేసుకున్నందుకు ఎంజిఎంనే మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదే తిరిగా అత్యవసర విభాగంలో కూడా సత్వర చికిత్స అందించేటకు అన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. బయోమెట్రిక్ పద్ధతిలో నమోదు చేయడం జరుగుతున్నది. ఏ పేషెంట్కి ఏమున్నదనేది కూడా తెలియడం జరుగుతుంది. కొత్త ఎక్స్రే యంత్రం కూడా 15 లక్షల విలువైనది కూడా 40 లక్షల విలువైన ఆటో స్టాండ్ మిషన్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సుమారు 12 కోట్లతోటి MRI మిషన్ త్వరలో ఈ 1 వీక్ లోపల కూడా అది పూర్తి చేసి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. మోకాళ్ళ నొప్పులు 65 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళందరికీ మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తాయి. దాని ఆపరేషన్లో 300 MJ 65 ఏళ్ళ మోకాళ్ళ ఆపరేషన్లకు ₹1 విలువ గల స్టంట్లు కానీ ఇతర వైద్య సౌకర్యం కానీ MGMనే గతంలో లేవు. మోకాళ్ళ నొప్పితో బాధపడే వాళ్ళందరూ కూడా ఆపరేషన్ చేసే ఏర్పాటు కూడా MGMలో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతున్నది. ప్రతి ఒక్కటి కూడా పేద వాళ్ళకు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పోకుండా, ఎందుకంటే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పోతే పేదవాళ్ళ పరిస్థితి ఘోరంగా ఉంటుంది. ఎవరైనా చూసేది నా డబ్బులు పోయినా, నా ఆస్తులు పోయినా, ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలనే అప్పుల బాధతోటి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పోయి ఇబ్బంది పడ్డవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఈరోజు MGMలో పట్టిన పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్ కంటే ఎక్కువ సేవలు MGMలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనికి సహకరించిన డాక్టర్లు కానీ, స్టాఫ్ కానీ, కలెక్టర్ గారు కానీ, మేయర్ గారు కానీ, లేబర్స్టర్ కానీ, సూపరింటెండెంట్ ఇంకా ఇతర పెద్దలందరూ త్వరలో అన్ని తీర్ల ఏర్పాట్లు ఒక 10-15 డేస్ లోపల ఇంకా MGMలో వెనకట నేను 40-50 ఏళ్ళ కింద చూసిన ప్రతి ధనవంతులు కానీ పేదవాళ్ళు కానీ MGMకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. దాన్ని మించి ఈరోజు మంచి కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ తోటి వైద్యులకు ఏ రోగం ఉన్నది, ఏది ఉన్నది ఇమీడియట్గా చేసి ట్రీట్మెంట్ చేసే తిరిగా MGM తయారు చేస్తున్నామన్న ఈ సందర్భంలో तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS की रुकन कानून साज कौंसिल की कविता 27 मई को केरल में नेशनल वीमेन लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। उनका मौजू फैसला साज इदारों में खवातीन की कम नुमाइंदगी होगा। केरल कानून साज असेंबली की जानिब से उसकी मेजबानी की जाएगी। रुकन कौंसिल कविता रेतु खंडवरी स्पीकर उत्तराखंड असेंबली एनी राज्य नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन के साथ इस सेशन में खिताब करेंगी। ये कॉन्फ्रेंस 25 से 27 मई मुनक्कद की जाएगी। अलवाल सर्कल के अलवाल डिवीजन में वाक़े हरिजन बस्ती में सरकारी ओहदेदारों के हमरा एक अवामी दरबार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। अवामी दरबार प्रोग्राम में रुकन असेंबली मलकाजगिरी मायनमपल्ली हनुमंत राव, सरकारी ओहदेदारों और मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। अवामी दरबार प्रोग्राम के दौरान मुकामी अवाम ने उन्हें दरपेश मसाइल पेश किए। इस मौके पर रुकन असेंबली हनुमंत राव ने अवाम की जानिब से पेश किए गए मसाइल की समाअत के बाद मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अवाम की जानिब से पेश की गई शिकायत और उन्हें दरपेश मसाइल की फौरी तौर पर
पर एकसोई के इक़दाम करें। इस मौके पर रुकन असम्बली मलकाजगिरी मायनमपल्ली हनुमंतराव ने कहा कि हल्के असम्बली अलवाल में अवाम के मसाइल को हल करने के लिए एक अवामी दरबार प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। जहीराबाद में वाक़ कदीम दरगाह हजरत सैयद शाह अब्दुल अजीज कादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में सीसी रोड की तामीर का इफ्तिताह बदस्त आली जनाब अलहाज हजरत सैयद शाह अजीजुद्दीन कादरी अब्दुल सज्जादा नशीन के हाथों अमल में आया। इफ्तिताह से कबल हजरत क़िबला ने खुसूसी दुआ की। वाज़ेह रहे कि मौसम बरसात में बारिश की वजह से दरगाह शरीफ और कब्रिस्तान में आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस मौके पर दरगाह शरीफ के खानवादे सैयद फरहान कादरी बगदादी, सैयद शिफात कादरी, सैयद फराज कादरी, सैयद तकी बुखारी, सैयद अबू बकर बुखारी के अलावा मोहम्मद तंजीम अहमद साबिक़ म्यूनिसिपल चेयरमैन जहीराबाद, गोरे मियाँ सिकंदर TRS माइनॉरिटी सदर जहीराबाद, मोहम्मद आरिफुद्दीन कौरी गुत्तेदार, मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद रफीक अंसारी, मोहम्मद शबीर ट्रांसपोर्ट, मोहम्मद वसीम गौरी, मोहम्मद इरफान के अलावा दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के धूलपेट में आबकारी के अहदेदारों ने एक कार में मुंतकिल की जा रही कोकीन को जब्त कर लिया। धूलपेट में महकमा आबकारी के पुलिस स्टेशन के हुदूद में कार के जरिए कोकीन की मुंतकिली की एक इत्तला पर महकमा आबकारी के अहदेदारों ने इस कार को रोका और इससे मंशियात को जब्त कर लिया और 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनमें एक अफ्रीकी बाशिंदा भी शामिल है। उनके पास से 56 ग्राम कोकीन 1,28,000 रुपए नकद रकम जब्त कर ली गई। महकमा आबकारी के अहदेदारों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंशियात को ब्लू काफी को छोटी छोटी पैकेट्स में काफी एहतियात के साथ छुपाकर पैक किया गया था। इन पैकेट्स को ग्राहकों को फरोख्त किया जा रहा था। इस गैर कानूनी काम से आसानी से ज्यादा रकम हासिल की जा सके। हर ग्राम कोकीन पर पुराने ग्राहकों से 5 था 6,000 रुपए वसूल किए जा रहे थे। नए ग्राहकों से 7,000 रुपए फी ग्राम कोकीन हासिल किए जा रहे थे। तेलंगाना में दर्जे हरारत में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है। खम्मम जिले में कल रियासत में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा दिनों के दौरान रियासत के कई मुकामात पर ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। और अहदेदारों ने बताया कि मगरबी हिंदुस्तान से तेलंगाना की तरफ गर्म हवाओं के नतीजे में इस तेलुगु रियासत में दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। अजला, करीमनगर, खम्मम और निजामाबाद में दिन का दर्जे हरारत ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग 10 बजे दिन के बाद से घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं और काफी शदीद जरूरत पर ही घरों से निकल रहे हैं। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो अपना ख्याल रखें और नागजीर होने पर ही घरों से बाहर निकलें। सुबह 9 बजे से ही शदीद गर्मी का आगाज हो रहा है, जो दोपहर में अपने उरूज पर देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट कालजियम ने 10 एडिशनल जजों को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुरी की सिफारिश की है। ये इतला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक बयान में दी गई है। बयान के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा, जस्टिस सुभाष चंद्र मुंतकली पर झारखंड हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जस्टिस सरोज यादव, जस्टिस मोहम्मद असलम, जस्टिस अनिल कुमार ओझा, जस्टिस साधना रानी ठाकुर, जस्टिस सैयद आफ्ताब हुसैन रजवी, अजय त्यागी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव को मुस्तकिल जज बनाने की सिफारिश की गई है। सेंट्रल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की टीम IAS बूझा सिंघल के मामले में मुसलसल कार्रवाई कर रही है। इस सिलसिले में आज रांची के विशाल चौधरी के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। ईडी की टीम रांची के अशोकनगर गेट नंबर 6 में वाक़ विशाल चौधरी की रिहायशगाह पर जमी हुई है। ईडी के सीनियर अफसरान मुसलसल चौधरी की रिहायशगाह पर पहुंच रहे हैं। विशाल चौधरी के ठिकाने से भारी मिकदार में नकदी बरामद हुई है। ईडी ने नकदी गिनने के लिए बैंक में नोट गिनने वाली मशीन का हुक्म दिया है। ख्याल रहे कि इससे पहले IAS पूजा सिंघल के CA सुमन कुमार सिंह के घर से 17.31 करोड़ बरामद हुए थे। तब भी ईडी ने नोटों को गिनने के लिए मशीन का सहारा लिया था।
कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली शहर के बिल्कुल करीब मंगल को पुणे बेंगलुरु कौमी शाहराह पर एक सड़क हादसे में महाराष्ट्र के कोल्हापुर से ताल्लुक रखने वाले 8 मुसाफिरों की मौत हो गई। इस सिलसिले में मालूमात देते हुए पुलिस ने बताया कि तिरहाल और गबूर के दरमियान बाईपास सेक्शन पर निजी बस और ट्रक के दरमियान हुई टक्कर में 6 अफराद मौके पर और 2 अस्पताल में दम तोड़ गए, जबकि 26 जख्मी हो गए। हुबली धारवाड़ कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी गोपाल बाइकोड़ के मुताबिक कोल्हापुर से बेंगलुरु जाने वाली बस और गबूर से महाराष्ट्र की तरफ जाने वाली ट्रक के दरमियान टक्कर होने से दोनों ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब बस ड्राइवर ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में बद्रीनाथ और केदारनाथ के दरगाहों की यात्रियों को लेकर जाने वाली एक स्कॉर्पियो कार मंगल की अलसुबह हाईवे पर खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें 5 अफराद की मौत हो गई और 6 दीगर जख्मी हो गए। जिला मजिस्ट्रेट सीपी सिंह ने बताया है कि अकीदतमंदों को ले जाने वाली स्कॉर्पियो कार सुबह तकरीबन 4:30 बजे बुलंदशहर मीरठ हाईवे पर खड़े ट्रक से टकरा गई। यह वाकया हाईवे नंबर 235 पर बुलंदशहर के बराल गांव के करीब पेश आया। हलाक और जख्मी होने वालों में एक ही खानदान के अफराद भी शामिल हैं। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर समेत कई मुकामात पर आए तूफान की वजह से कोटा में 2 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग जख्मी हो गए, जबकि बिजली के खंभे और दरख्त गिर गए और कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा। मौसूला इत्तला के मुताबिक परमानंद सैनी की रात देर गए आने वाले तेज धूल के तूफान की वजह से कोटा के नयापुरा में एक दरख्त के नीचे दबकर मौत हो गई। इसी तरह रिंगपुर के इलाके में कच्चे की दीवार गिरने से गोलो के वद की मौत हो गई, जबकि बोरखेड़ा में कच्चे के मकान को नुकसान पहुंचने से एक खातून जख्मी हो गई। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 192.52 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 192 करोड़ 52,40,955 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 1,675 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 14,841 हो गई है। ये मुतासरा के एतकाद 0.03% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.41% तक पहुंच गई है। दिल्ली के अवाम के लिए मंगल की सुबह राहत का दिन था, क्योंकि शहर में कम से कम दर्जे हरारत 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 8 दर्जे कम है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD ने मंगल को यह इतला दी। गरज चमक के साथ पीर को कौमी राजधानी में 70 से 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बारिश हुई, जिससे शहर के लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिली। सफदरजंग ऑब्जर्वेटिव ने पीर को कम अज कम दर्जे हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया, जो मामूल से 9 दर्जे कम है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस साल मई में कौमी दारुल हुकूमत में साल 2000 के बाद सबसे कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां के गोल चौक में क्लॉक टावर की तामीर लगभग मुकम्मल हो चुकी है। ये क्लॉक टावर जहां तर्ज तामीर के लिहाज से अपनी नोवियत के मुनफरिद टावर हैं, वहीं ये लोगों को सिर्फ वक्त ही नहीं बल्कि कई दूसरी अहम मालूमात भी फराहम करेगा। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B नियाज अहमद मलिक ने UNI उर्दू को बताया है कि इस टावर की तामीर का 99% काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस टावर का बाकी मानिंदा काम 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाएगा। म्यूनिसिपल काउंसिल शोपियां के जरिए तामीर होने वाले इस 52 फीट ऊंचे टावर का डिजाइन रफी साकिब आर्किटेक्ट्स ने तैयार किया है और इसकी तामीर महकमे R&B की निगरानी में हो रही है। वादी कश्मीर में दगरगूं मौसमी सूरत हाल के बीच महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें मुतवक्की हैं। उन्होंने कहा कि बाद-अज़ा मौसम में बेहतरी वाक़ होना शुरू होगी और अगले 4 दिनों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। दरियासना गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 11.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था।
रियासत-ए मुत्तहिदा के सदर जो बाइडन ने क्वाड लीडरों के इजलास के इफ्तिताह के मौके पर मंगल को रूस पर तनकीद करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन जंग सिर्फ यूरोपीय मसला नहीं है बल्कि ये एक आलमी मसला है। रूस स्कूलों और अजायब घरों पर हमला करके सकाफत को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक यूरोपीय मसले से कहीं ज्यादा है और ये एक आलमी मसला है। उन्होंने कहा कि जब आप टेलीविजन को ऑन करते हैं और देखते हैं कि रूस वहां क्या कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि पुतिन एक सकाफत को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो न सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमला कर रहा है बल्कि वो स्कूलों, सकाफती मराकज और तारीखी अजायब घरों पर भी हमला कर रहा है। हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ अपनी शराकतदारी और दोस्ती को आलमी अमन व इस्तेहकाम और इंसानियत की बहबूद के लिए अच्छाई की ताकत करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यहां अमेरिकी सदर जोसेफ आर बाइडन के साथ दो तरफा मुलाकात में इस ख्याल का इजहार किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान और जापान के 4 फरीकी इत्तेहाद क्वाड की चौथी चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए यहां मोदी ने क्वाड समिट के बाद बाइडन से अलग से मुलाकात की। हिंदुस्तानी वफ्द में वजीर खारिजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल, खारिजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा और दीगर हुक्काम शामिल थे, जबकि अमेरिकी वफ्द में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी जे ब्लिंकन, कौमी सलामती के मुशीर जेक सेल्वान शामिल थे। आलमी इदारे सेहत WHO ने कहा है कि मंकी पॉक्स के वायरस को अफ्रीका से बाहर दूसरे ममालिक में मुंतकिल होने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि सफाई का मुनासिब ख्याल रखकर इस पर काबू पाया जा सकता है। खलीज टाइम्स ने मंगल को अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी है। WHO यूरोप की आला खतरे वाली बीमारियों पर तहकीकी टीम की क़यादत करने वाले रिचर्ड ने कहा कि वैक्सीन और एंटीवायरल की फौरी फराहमी निस्बतन महदूद हैं। पेबोडी के तबसरे इस वक्त सामने आए जब US सेंटर्स फॉर डिजास्टर कंट्रोल एंड यूरो ने ऐलान किया है कि वो मंकी पॉक्स के मामलात में इस्तेमाल के लिए वैक्सीन की कुछ खुराकें जारी करने के लिए अमल में है। इसी तरह जर्मनी की हुकूमत ने पीर को कहा कि वो इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीनेशन के इख्तियारात का जायजा ले रही हैं, जबकि बरतानिया के हेल्थ वर्कर्स से कहा गया है कि वो मंकी पॉक्स के खिलाफ वैक्सीन लगवाएं। यूरोप और शुमाली अमेरिका में सेहत आमा की खिदमात के एहलकार 100 से ज्यादा मुश्तबा और तस्दीक शुदा केसों की तहकीकात कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक वायरस पर काबू पाने का पहला तरीका यह है कि मुतासिरा मरीजों के राब्ते में आने वाले अफराद की शिनाख्त और उन्हें अलग थलग किया जाए। वाज़ेह रहे कि यह आसानी से फैलने वाली बीमारी नहीं है और इसके नताइज मोहलिक भी नहीं है। माहिरीन ने यह भी खबरदार किया है कि इससे निमटने के लिए इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन के भी कुछ अहम मुज़िर असरात होते हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। स्विट्जरलैंड के डावोस में के तारक रामाराव और वाईएस जगन की खुशगवार मुलाकात। दोनों रहनुमा अपनी अपनी रियासतों में मुख्तलिफ कंपनियों को सरमायाकारी के लिए राग़िब करने में मसरूफ। तेलंगाना हुकूमत की शोबे तालीम और तिब पर खुसूसी तवज्जो मरकूज। वरंगल MGM तमाम असरी सहूलियात से आरास्ता। वरंगल MGM में जदीद सिटी स्कैन की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता केरल का करेंगी दौरा। 27 मई को केरल में मुनक्किदा नेशनल वीमेन लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस से करेंगी खिताब। हैदराबाद में कोकीन की मुंतकली नाकाम। 3 अफराद बशमूल अफ्रीकी बाशिंदा गिरफ्तार। एक्साइज अहदेदारों ने 56 ग्राम कोकीन 1,28,000 रुपए नकद रकम की जब्त। रियासत तेलंगाना में दर्जे हरारत में एक बार फिर इजाफा। आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के कई मुकामात पर दर्जे हरारत में मजीद इजाफे की पेश कयासी। सुप्रीम कोर्ट का RGM ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 जजों की तकर्री की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक बयान में दी गई इत्तला।
रूस यूक्रेन जंग आलमी मसला, पुतिन सकाफत को तबाह करने के दर पे। क्वाड लीडरों के इजलास के इफ्तिताह के मौके पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन का खिताब। और हिंदुस्तान अमेरिका शिराकतदारी आलमी अमन के लिए अच्छाई की ताकत। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ दो तरफा मुलाकात में वजीर आजम मोदी का इजहार ख्याल। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज।